मुझको मामूली मत समझो। मैं वो हूं कि उर्तुगुल गाजी जैसे लोग मेरे दर के खादिम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर। क्या बात है हुजूर, वाह 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 वाह। जैसे लोग मेरे दर के खादिम हैं, अशरफ वो है। और मैं कोई उजड़ी बिखरी गजब की हुई सल्तनत का बादशाह नहीं, मैं खुद मुख्तार सल्तनत का मालिक हूं। वाह वाह। और इतनी बड़ी सल्तनत है जिसे सल्तनत उस्मानिया का नाम जाना जाता है, ये उन्हीं के नाना की सल्तनत थी। हज़रत सरकार सैयदना ख्वाजा अहमद यस्वी रज़ी अल्लाह तआला सुभान अल्लाह। नबी और आले नबी पर बाबा से बुलंद दरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे कब्ल आप बेहतरीन खिताब अल्लामा अजहर जलील साहब, अल्लामा इरफान अहमद साहब और मुहिब गिरामी अल्लामा मोहम्मद मदनी अशरफी व दीगर अहबाब का आपने सुना। बस थोड़ी देर 15-20 मिनट में आपके दरमियान रहूंगा, टाइम भी काफी हो चुका है। ये बुजुर्गों की तकरीबात जो मनाई जाती है उर्स की शक्ल में, फातिह की शक्ल में, और खास करके खानकाही माहौल में, मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि जैसे जुमा का दिन आता है ना, बहुत से लोग होते हैं 5 वक्त नमाजी होते हैं, कुछ होते हैं 3 टाइम के होते हैं, कुछ होते हैं 2 टाइम के, लेकिन सब पहुंचने की कोशिश करते हैं कब? जुमा में। और फिर उस जुमे के खुतबे में इमाम जो होता है उनके लिए दुआएं करता है कि अल्लाह इनका आना यहाँ कबूल फरमाए, उनकी तकलीफों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, और हफ्ते भर के जो मामलात गुजरते हैं वो उसे बताया करता है। जुमा का जो असली खुतबा है उसका मकसद ही यही है कि गुज़िश्ता जुमा से लेकर जुमा तक के जो हालात अहले ईमान पर पेश हुए हैं, दरपेश हुए हैं, उसे बयान करना। हम लोगों की ज़बान अरबी नहीं है, तो लिहाजा उसकी आसानी के लिए हमारे बुजुर्गों ने खुतबे की किताबें लिख दिया कि आदमी से देख करके पढ़ लेता। हकीकत में सारे मामलात को, दीनी उमूर को, दुनियावी उमूर को समझाना ये उस दिन का काम हुआ करता है। ऐसे ही बुजुर्गों की जो तकरीबात हुई, चाहे वो सरकार गौसे आजम की बारगाह की हों, चाहे गरीब नवाज या मखदूम समनानी, आकाई नक्शबंद, मौलाए सहरवर, एक खानकाहों की जो तकरीबात होती हैं उनमें सालाना खास करके या महीनेवार जो तकरीबात होती हैं, तो शेख एक जहन, एक इत्मीनान, एक सुकून दिलाने की भरपूर कोशिश ये करता है कि हम तो महीने भर गाफिल है, इधर उधर इधर उधर, लेकिन एक दिन ऐसा मुतय्यन हो जाए खानकाह के लिए, रोज नहीं आ पा रहे हैं तो एक दिन मुतय्यन हो जाए, एक दिन नहीं आ पा रहे तो चलो साल में एक मर्तबा ऐसा माहौल बन जाए कि फिर पुरानी यादें सारी की सारी ताजा हो जाएं। और फैजान करम तो रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो तो बरसता ही रहता है। मखदूम समनानी से आप दूर हैं, मुहद्दिस आजम से आप दूर हो सकते हैं, आप वक्ती तौर पे भूल जाएं, गौसे आजम को आप भूल जाएं, गरीब नवाज को आप भूल जाएं,
लेकिन वो आपको नहीं भूलते, सुभान अल्लाह, हक है। वो भूलते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो भूल गए ना तो तुम रहोगे कहां के, रहोगे कहां के। तो जो गफलत की जिंदगी गुजरती है थोड़ी सी, उसकी इस्लाह के लिए फिर खानकाह में बुलाया जाता है। अभी तक जो तूने जिंदगी गुजारी है अपने घर में ऐशो इशरत की, छोड़ उस बिस्तरे को, आ खानकाह की तरफ और याद कर अपने उन अकाबरीन के फैजाने करम को कि जिनके करम से तू सुकून की जिंदगी जी रहा है। सुभान अल्लाह, हक है। सांसें ले रहा है, उसकी तरफ आता। तो आने से इन बारगाहों में मिलता क्या है? दिल को सुकून, चैन, करार मिलता है। और सबसे बड़ी तबलीग जो है, हज़रत गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत जद्दे करीम आकाई नेमत महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सीद अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं, बिल्कुल खानकाही मिजाज में मैं बोल रहा हूं और वही आपका भी होना चाहिए। स्टेज की दुनिया की तरफ मत जाइएगा कि लच्छेदार तकरीरें होंगी, खूब हाथ पैर चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बिल्कुल पाक और साफ ज़हन, दिलो दिमाग लेके बैठो। हज़रत मखदूम समनानी फरमाते क्या है? जो मिशन है मखदूमी मिशन, जो बुनियादी मिशन है, हाँ, और हम लोग अपने आप में डटोले, हम भी अपने आप में देखें, आप भी देखें कि ऐसा तो नहीं कि हम इस मिशन में कहीं भटके तो नहीं, क्योंकि बगैर इसके हम कामिल नहीं हो सकते। मिशन क्या है वो? हज़रत मखदूम समनानी ने फरमाया और बड़ी शान से फरमाया, कहा 3 चीजें कभी मत छोड़ना। और एक किसको मुखातब किया? औलादे नूरुल्लाइन को, औलादे नूरुल्लाइन को, उनसे वाबस्ता उनकी रूहानी औलाद। क्या फरमाया? 3 चीजें कभी मत छोड़ना, सब्र, शुक्र, कनाअत। ये 3 चीजें कभी मत छोड़ना। ये 3 चीजें जिसने छोड़ दिया, और मखदूम पाक फरमाते हैं आगे कि जो इन 3 चीजों को मजबूती से पकड़ के रखेगा, सब्र, शुक्र, कनाअत को, वो हमेशा कामयाब रहेगा, हमेशा कामयाब रहेगा। और जिसने छोड़ दिया इन 3 चीजों को, फिर दुनिया में उसे रुसवाई से कोई रोक भी नहीं पाएगा। अब परेशानियां घेरती रहेंगी, तकलीफें आती रहेंगी, मुसीबतें आती रहेंगी। अब ये जितनी भी तकलीफें, मुसीबत और परेशानियां, ये सारी चीजें जो हमारे तुम्हारे दरमियान आ रही और जा रही हैं, हमें बस मखदूम पाक के इस कौल के दायरे में, इस नसीहत के दायरे में देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं इनमें से कोई चीज हमसे छूट रही है, कोई चीज छूट रही है। अगर छूट रही है तो फिर हम उसको अपनाने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हम अपने अंदर वो खूबी पैदा करें कि हम किसी को हकीर निगाह से ना देखें, बिल्कुल हकीर निगाह से ना देखें। अपने से कम हम किसी को ना देखें। अगर देख रहे हो तो याद रखना, तेरी सारी की सारी इबादत तो रियाजत रायगा हो जाएगी। ऐसा है, हक है। किसी को हकारत की निगाह से मत देखो। मोमिन है ना, भाई तुम्हारा है, क्यों हकारत निगाह से देख रहे हो? तुम्हारा पीर भाई है ना, क्यों हकारत की निगाह से देख रहे हो? ये तमाम सलासिल, चाहे सिलसिले कादिरिया हो, चिश्तिया हो, अशरफिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, जमीयत चहारदा, खानवादा और उससे मुंसलिक जितने भी सलासिल हैं, आखिर सारे के सारे सिलसिलों के मरकज मौलाए कायनात ही तो हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सबों का मरकज मौलाए कायनात हैं
तो किसी को हकीर देख क्यों रहे हो? हकीर मत देखो। अगर देखोगे तो अमाल जाय होने लगेंगे। अब करो क्या अमाल बचाने के लिए? उल्टा कर दो, अपने आप को सबसे कमतर समझो। क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान। अपने आप को सबसे कमतर समझो। पीर साहब है वो भी समझे, मुरीद साहब है वो भी समझे। अपने आप को कमतर समझो। हर मुरीद की निगाह में उसका शेख अफजल वाला, वो उसकी निगाह में है। लेकिन यह अमल नहीं होना चाहिए कि अपने शेख के मद्दे मुकाबिल दूसरों को भी आप निगलेक्ट करते जाएं, उनकी कोई अहमियत नहीं। अरे आप किसको झुटला रहे हो? आप किसको झुटला रहे हो? उसी को झुटला रहे हो ना। आप किसको काट रहे हो? उसी बोगी को काट रहे हो ना जिसके इंजन मौलाए कायनात है। सुभान अल्लाह वाह वाह। तो जब यकीन इस बात पर है कि अली सबके रहबरो पेशवा है, कोई भी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सरवर्दी हो, हर एक ने पिया है मौला का जाम। सुभान अल्लाह। जब उस जाम को सबों ने पिया है तो फिर मामला इख्तलाफ का तो है ही नहीं। इख्तलाफ का है ही नहीं। और कैसे हो यारो? बस इतना सा समझ लो, सोच फिक्र को बदल लो, बस हर मंजिल पे कामयाब रहोगे। हज़रत गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सीद अशरफ जहांगीर समनानी जब समनान को छोड़कर चले थे, हमारे उलमा, अगर मेरा लफ्ज थोड़ा सा अगर सख्त हो जाए तो माफ फरमा देंगे और मेरी इस्लाह करके। पहले मैं भी कहता था, लेकिन जब से शऊर बेदार हुआ, इश्क बेदार हुआ, मैं बड़ा एहतियात बरतने लगा। मखदूम समनानी ने सिमनान के तख्त ताज को छोड़ा जरूर, लेकिन लात नहीं मारा था। लात मारा ही नहीं, नजरअंदाज कभी नहीं किया, यही नहीं। क्योंकि वो खुद फरमाते हैं कि मुझको मामूली मत समझो जो अपने बादशाह के ज़िम्मे आते हैं। जब सरकार अशरफ अपने आप में आते फरमाते क्या? मुझको मामूली मत समझो, मैं वो हूं कि उर्तुगुल गाजी जैसे लोग मेरे दर के खादिम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर। क्या बात है हुजूर, वाह 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 वाह। जैसे लोग मेरे दर के खादिम हैं, अशरफ वो है। और मैं कोई उजड़ी बिखरी गजब की हुई सल्तनत का बादशाह नहीं, मैं खुद मुख्तार सल्तनत का मालिक हूँ। वाह वाह। और इतनी बड़ी सल्तनत है जिसे सल्तनत उस्मानिया का नाम जाना जाता है। ये उन्हीं के नाना की सल्तनत थी। हज़रत सरकार सैयदना ख्वाजा अहमद यस्वी रज़ी अल्लाह तआला, सुभान अल्लाह। ख्वाजा अहमद यस्वी ही की शहजादियों में से हज़रत सैयदा खतीजा थी जो मखदूम पाक की वालिदा हैं। इतनी बड़ी सल्तनत, जिस सल्तनत में कभी सूरज नहीं डूबा, उस सल्तनत के मालिक थे आबोस्ता। तो मखदूम समनानी ने समनान के तख्त ताज को लात नहीं मारा, बल्कि क्या किया? जब हुक्म रब्बी हुआ शरफ 10 साल का पीरियड गुजर गया है ना, खूब मजे ले लिया सल्तनत के। और मजे कैसे लिया था अब वो भी देख लो। खुद ना खाकर लोगों को खिलाना। मखदूम पाक का शौक क्या था, जज्बा क्या था? हमारे हजरत मुफ्ती साहब किबला बयान फरमा रहे थे, मौलाना मुफ्ती अजहर जलील साहब बयान फरमा रहे थे। इन इलाकों में मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, कहने की क्या जरूरत, देखा कि हर समझिए कि 1 किलोमीटर के अंदर 2-2 मदरसे और सब अकाबरीन से वाबस्ता है। और बांग्लादेश साइड में तो और भी ज्यादा होंगे। ये मिशन क्यों चला? मदरसा 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 मदरसा। 2 चीजें थी उस जमाने में, इतने वसाइल नहीं थे कि आदमी एक जगह से दूसरी जगह फौरी पहुंच जाता।
ये मुहद्दिस आजम की जात सरकार हम शबी गौसे आजम की जात और दीगर खानवादे की अकाबरीन जो इस तरह से मदरसे वजह क्या? सुनो, ये जज्बा उनका आज का 100 साला नहीं है। ये जज्बा जो है ये 100 साला 200 साला नहीं है। मखदूम समनानी की हालत जिंदगी को पढ़ा जाए और जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे मखदूम समनानी जब समनान के बादशाह हुए तो सबसे पहला काम क्या किया है? 10,000 से जायद मदारिस बनवाए उम्मते मुसलमा की तालीमात के लिए। सुभान हर अल्लाह, तरह सुभान की तालीम का इंतजाम किया, दीनी उमूर का भी, असरी उमूर का भी। और उस वक्त समनान की सरजमीन सिमनान का पूरा इलाका गरनाता बन गया था, इल्म और हुनर का मरकज बन गया था। अब जिसने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया हो अपनी सल्तनत में और जुल्म और जाती का जहां तसव्वुर भी ना हो, हाथी भी पैर रखती हो, रखे जमीन पे तो पता लगा ले कि चींटी है तो नहीं। वो आलम था। बाद चींटियों ने शिकायत कर दी थी कि इनके आने जाने से तकलीफें हमें होती हैं। सोचो, इतना इंसाफ वाली वो हुकूमत। मखदूम पाक ने क्या किया? अपनी माँ से इजाजत ली, भाई सीदना आरफ को बुलाया, छोटे भाई को। कहा भाई ये तो आज के जमाने में आदमी 1 फीट जगह नहीं देता, लड़ जाता है, कहता है नहीं बुनियाद यहाँ नहीं खुदेगी, यहां से खुदेगी। और मखदूम समनानी अपने भाई को बुला रहे हैं, बुला के क्या करें? भाई आरफ, ये खानदानी वरासत मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अपने सीने भाई तड़प उठा, कहा क्या कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी सल्तनत मैं कैसे संभालूंगा? कहा नहीं, सल्तनत नशी तुम रहो, फिक्र मत करना, तुम्हारी मदद के लिए हमा वक्त हाजिर रहूंगा, हमा वक्त हाजिर रहूंगा। अब रब का हुक्म है, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, उसने जिस मकसद से मुझे पैदा फरमाया हुक्म हो गया है, मुझे कूच करना है। खैर, माँ की दुआओं का सहारा लेके हजरत मखदूम समनानी निकले। मुल्क के अजीमुशान दरवेशों से, दुनिया के अजीमुशान बुजुर्गों से मुलाकात होती रही। हर बुजुर्ग के पास हजरत खिजर पहुंचते रहे, देखो अशरफ को डिस्टर्ब मत करना, इनके मुर्शिद पंडवा में इनकी इंतजारी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंडवा में इंतजारी कर रहे हैं। और हिंदुस्तान का माहौल क्या है कि इधर मनेर की सरजमीन है, बिहार की धरती है, मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी हैं, अपने मुरीदों से, खानदान वालों से, अपने खुलफा से फरमा रहे, सुनो फला तारीख को फला वक्त मेरा इंतकाल हो जाएगा और मेरी नमाज जनाजा न के मेरा कोई मुरीद पढ़ाएगा ना खलीफा पढ़ाएगा। लोगों ने कहा हुजूर फिर कौन पढ़ाएगा? कहा एक फातिमी सैयद आएगा, फातिमी उन नस्ल होगा, किरते सबा का माहिर होगा, तारिकुल सल्तनत होगा, नाम अशरफ होगा, सुभान अल्लाह, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। मखदूम समनानी अपनी मस्ताना कैफियत में चले आ रहे हैं और इधर मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी का जब विसाल हुआ, उन्हें बाकायदा कफना करके, गुस्ल दे करके, कफन में रख करके जनाजे में रखा गया, जिस जहां उन्होंने कहा था रखने के लिए रखा गया। अब लोग मुंतजिर हैं कि वो कौन है खुशबख्त जो मेरे शेख की नमाज जनाजा पढ़ाए। खैर, उनके खलीफा थे, बड़े ही करीबी थे, वो शहर के बाहर निकले पता लगाने के लिए कौन है। देखा एक मस्तान, एक दरवेश गुदड़ियों को लपेटे हुए मस्ती के आलम में चला आ रहा है। करीब पहुंचे, सलाम किया, उन्होंने वालेकुम सलाम का जवाब दिया। कहा क्या आप तारिकुल सल्तनत हैं? सुल्तान अशरफ ने फरमाया, कहा मैं तारिकुल सल्तनत हूँ। कहा फातिमी नस्ल सादात हैं? कहा हाँ मैं फातिमी नस्ल सय्यद हूँ। मैं आप किरत सबा के माहिर हैं? कहा हाँ। आपका नाम अशरफ है? हाँ।
जितनी चीजें हजरत ने बताई थी सारी चीजें पूछ डाला। कहा हुजूर चलिए आप ही की इंतजारी है। कहा मेरी इंतजारी किस बात की? कहा शेख का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा आपको पढ़ानी है। शेख का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा आपको पढ़ानी है। खैर आए मखदूम समनानी और शेख की नमाज जनाजा पढ़ाया। पढ़ाने के बाद तदफीन हो गई जब, तो हजरत मखदूम समनानी पर बड़ी बेचैनी तारी हुई। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये मेरे शेख रहे हों, मेरी इंतजारी करते करते इंतकाल कर गए, मैं आने में लेट हो गया। यही सोच रहे थे, मुराकबे के आलम में सोच रहे थे कि हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की रूहानियत बेदार हुई और फरमाती क्या है? हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी सदा देते हैं, फरमा रहे हैं अपनी कब्र से, ए अशरफ गमगीन मत हो, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा मुर्शिद नहीं हूं, तुम्हारे मुर्शिद शेख अलाउल हक जो पंडवा में तुम्हारी इंतज़ार या रसूल अल्लाह। अजीजों, खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह हुई, शोर बर्पा हो गया कि हजरत शेख का दोनों हाथ कब्र से बाहर निकला हुआ, कब्र से बाहर निकला हुआ। जितने मौजूद थे वहां उनकी अक्ल ही ना काम करे कि मामला क्या है। आखिर सब एक राय होकर के मखदूम समनानी के पास आए। कहा हुजूर ये पीर साहब का हाथ कब्र से बाहर क्यों निकल आया, दोनों हाथ? हजरत ने देखा, फरमाया कि मर्दाने गैब ने हजरत को एक टोपी दी थी और हजरत ने तुम लोगों से वसीयत किया था कि उस टोपी को मेरी कब्र में मेरे सर के पास रख देना। तुम लोगों ने रखा कि नहीं? कहा हुजूर कहा तो था कि हम लोग भूल गए, नहीं रख पाए, कैसे रखना? कहा ले आओ टोपी को। टोपी लिया हजरत ने और लेकर के सबों के साथ हजरत शेख की मज़ार पाक पे गए और कहा हुजूर ये टोपी लीजिए। उनके हाथ में रखा। हजरत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी ने अपने हाथ को फौरी अंदर कर लिया, टोपी लेकर के कब्र में चले गए। खैर फिर एक लिबास था फकरा का। अब उस लिबास के लिए लोगों ने कहा हुजूर एक लिबास और है, हम तमाम खुलफा में इस बात पर एतराज है, कोई कहता हम लेंगे, कोई कहता हम लेंगे, खानदान वाले कहते हम लेंगे। हजरत मखदूम समनानी को सारी चीजें हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी ने रूहानी तौर पर बता दिया था। हजरत मुस्कुराए, कहा अच्छा वो भी ले आओ। लड़ते क्यों, मैं इंतजाम कर देता हूँ, किसका हिस्सा है? कहा अच्छा। लाया गया उस लिबास मुबारक, जुब्बे मुबारक लिया और ले करके कब्र अनवर पर रख दिया और कहा एक एक करके आओ, जिससे उठ जाए वो ले जाए। क्या बात है, जिससे उठे वो ले जाए। सुभान अल्लाह, वो ले जाए। आते रहे लोग, उठाते रहे, कोई ताकत लगा देते थे वो टस से मसना हो। वो कपड़े का गट्ठर छोटा सा हिलने का नाम नहीं ले रहा, सब हार गए। तो मखदूम समनानी ने आखिर में फरमाया अब तुम लोग का दावा खत्म। कहाँ खत्म? अब फकीर आगे बढ़े। बस फकीर आगे बढ़ा, हाथ लगाया, ऐसा लगा कि जैसे रुई को हाथ में ले रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लिबास को ज़ेबे तन किया और सीधे चल दिए पंडवा की तरफ। वाह। वो लिबास कौन सा था? सिलसिले फिरदौसिया का लिबास मुबारक था जो हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी को मिला था। वही सिलसिले फिरदौसिया का वाहिद एक लिबास है जो आज भी खानवादे अशरफिया में मौजूद है, जिसको 27-28 मुहर्रमुल हराम को जो मौजूदा सज्जादा नशीन हैं हज़रत सैयद मोहिउद्दीन अशरफ और दीगर सज्जादगान उसी लिबास पाक को पहनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिलसिले फिरदौसिया का। खैर मखदूम समनानी फिर गए। कहा पंडवा, क्या किस्मत थी शेख की, कोई है अंदाजा लगा? मखदूम समनानी पंडवा पहुंचने वाले हैं, हजरत खिजर पहुंच गए। कहा शेख अशरफ आ रहा है। कहा मैं उन्हीं की तो इंतजारी कर रहा हूं। फौरी अपने मुरीदों को, खुलफा को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहा सुनो, मेरे पीरो मुर्शिद
हज़रत सैयदना सिराज अखी हाइन हिंद ने जो मुझे पालकी दी थी खानकाह में रखने के लिए और फरमाया था कि लाउल हक इसी से सफर करना, उस पालकी को निकालो, मेरा अशरफ मेरी पालकी में उसी से आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह 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 वाह। अजीज अभी मुरीद भी नहीं हुए हैं, अभी मुरीद भी नहीं हुए हैं। 2 किलोमीटर दूर आज भी वो जगह महफूज है, आज भी वो जगह महफूज, 2 से 3 किलोमीटर है वो जगह महफूज। मैंने देखा है उस जगह को। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी निकले मखदूम समनानी के इस्तकबाल के लिए, अपने मुरीद के इस्तकबाल के लिए। मखदूम पाक से मुलाकात हुई, हज़रत मखदूम समनानी को सीने से लगाया और कहा कि अशरफ बैठो मेरी पालकी में। मखदूम समनानी ने फरमाया कि हुजूर ये मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं अपने शेख की पालकी में बैठूं, आप बैठे मैं पालकी उठाऊंगा, आप बैठे मैं आपकी पालकी उठाऊंगा। कहा नहीं, उठाने के लिए तो सब लगे हुए हैं, तुम बैठो अंदर। हजरत मखदूम समनानी को जब शेख ने हुक्म दिया बैठे, शेख भी पालकी में बैठे और पालकी कहां चली? खानकाह की तरफ, पंडवा शरीफ, पंडवा शरीफ खानकाह की तरफ चली। इधर सारे खुलफा और मुरीदीन जो मौजूद थे देख के हैरत में गजब हो गया, ये कौन आ गया? आज तक ऐसा इस्तकबाल शेख ने अपनी खानकाह के बाहर किसी का किया ही नहीं है। क्या किया बात ही है। नहीं है। अजीजो हुआ क्या, शेख अपनी खानकाह में लाए, मखदूम समनानी ने जितना आराम करना था आराम किया। अब एहतमाम हुआ सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त के तबरुकात से, सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त की रूहानियत से सुल्तान अशरफ को नवाजा जाए, सरफराज किया जाए। ये वही सुल्तान अशरफ हैं जिनके लिए 70 मरतबा हज़रत खिज़र, हज़रत